नाबालिग बेटियों के साथ में दरिंदगी की घटनाएं आ रही हैं। अभी पता लगा 2 साल की पासवान समाज की बेटी के साथ अभी यहाँ पे जहानाबाद के अंदर रेप हुआ है। मधुबनी के अंदर अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले हुआ है। अब देखना बिहार के अंदर कितना शोषण हो रहा है, और शोषण की हद इस तरह है कि लोग यहाँ पे त्रस्त हैं इस सरकार से, इस व्यवस्था से। शोषण करने वाले अपराधी एक ही हैं और वो अलग अलग रूप में शोषण करते हैं, और हम दलितों का दमन ना बर्दाश्त करते हुए यहाँ हम न्याय की आवाज बुलंद करने आए, चाहे बन जाए हम कुछ भी। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव जहाँ दलित पिछड़ों की बात करते हैं और अभी तक उनके मुख से एक भी न कोई टिप्पणी आई है, न कोई कमेंट आया, न कोई ट्विटर पर कोई पोस्ट आया है, क्या कहेंगे? इससे बुरा दृश्य नहीं हो सकता है कुछ भी। अगर उनका यहाँ पे कोई वो नहीं आया है तो ये, अगर उनका ट्वीट नहीं आया है तो मैं ये समझता हूँ पीडीए का नारा झूठा है। नारीवादी की बात करने वाली स्मृति ईरानी का मुख बिल्कुल बंद है, मौन धारण किया, क्या कहेंगे? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो उसी सरकार का हिस्सा है, तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनको तो दर्द तकलीफ जब होगी, जब किसी उनकी जाति वाले लोगों के साथ कुछ होगा, तब वो देश भर में आवाज उठाएंगे। बीजेपी का एक नारा लेकर के आए थे जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सही मायने में वो कारगर साबित हो रहा है? बेटियों का बलात्कार करो, बेटियों की हत्या करो, यही बीजेपी का शासन है, और उसी शासन में हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? भाई ये ऐसा है कि साहब वहाँ 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, एसएचओ वहाँ है, लेकिन कम से कम ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज तो नहीं होना चाहिए। नहीं, कहाँ हुआ मारपीट? नहीं, कोई आपस में वहाँ से फोन कर रहा है कि किसी के दरवाजे पे दरवाजा पीटा जा रहा है, सब बंद कराइए प्लीज। सर, आप अगर एलिगेशन लगाने के लिए फोन कर रहे हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, हम नहीं, वहाँ से लोग फोन कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो सर, अगर हम लोग एक मिनट सर, एक मिनट पहले सब हमारा बैकग्राउंड चेक कराइए कि हम क्या हैं। सुनिए ना आप अपनी बात कहने आए हैं, हमारे अफसर भी जा रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए, शांति बना के रहे। नहीं, शांति बनी हुई है। हम लोगों को अगर ऐसा कुछ है तो हम दिखवाते हैं सर। नहीं तो आप ऐसा जो है वहाँ पे आप वहीं पे हैं या बाहर हैं? नहीं, मैं वहीं हूँ, मौजूद हूँ, मैं तो परिवार के पास बैठा हूँ सर। तो वहाँ पे हम लोग का गाँव में लोग फोन कर रहा है, अब ग्रामीणों को उससे क्या लेना देना है? सर, ग्रामीणों से हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप फोर्स को भेज दीजिए, हम देख लेंगे जो भी होगा। आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखिए कुछ माहौल भी डिस्टर्ब होना चाहिए, आम आदमी गाँव का परेशान होगा, वो भी एक आम है। नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, हम सबको समझा देते हैं। ए जरा सब लोगों को आप सुनो, आप मेरी बात सुनो, उधर से सब लोगों को साइड करो। देखो, प्रशासन को बिल्कुल मौका मत दो कि वो हमारे लोगों को फंसाने का काम करे। सब लोगों को साइड करो, उधर से सब लोगों को एक जगह इधर लेके आओ, उधर की साइड। चलो जाओ, जल्दी जाओ। देखो, ये व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी भाई। जाओ भाई, जाओ भाई। क्या हुआ अभी, क्या हो रहा है वहाँ? दंगा हुआ भैया। करवाया जाता है। हो गया यहाँ पे अभी? जी हो गया। अरे भाई रुक तो जाओ, अब्बा कैसे हो जाएगी? यार देखो, बोल रहे हैं क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। देख लीजिए जाकर। एक बात बताओ मुझे, कहाँ हुआ है? खामे खा की बात बता रहे हो? अफवाहों पे ध्यान दीजिए, ठीक है? वीडियो चल रहा है सर, सुना जाए। हाँ, बताइए सर। पीड़ित परिवार यह कह रहा है कि इस मामले को पुलिस प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, लीपापोती कोई नहीं कर पाएगा भाई। हाँ जी, बताइए आपका सवाल। आप यहाँ पे आए हो, ना पुलिस प्रोटेक्शन है, ना ही कोई गार्ड्स आप लोगों की सुरक्षा में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमें तो ऐसा लगता है कि पुलिस यहाँ पे कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने प्रोटेक्शन नहीं भेजी, ताकि बाद में वो फोर्स को भेज के, जैसे हमेशा दलितों को फंसाया जाता है, ऐसे फंसाने की कोशिश करी जा रही है। अभी घर डिमोलिश किया गया है, वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई है अरेस्टिंग, और अरेस्टिंग नहीं हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो यहाँ पे अपराधियों को बचाया जाता है। बिहार का ये पहला कृत्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं जिसमें अपराधी को बचाया गया। हम आ गए तो इस आवाज़ को मुखरता से पूरे देश में पहुँचा दिया जाएगा, नहीं तो इस आवाज़ को भी दबा दिया जाता। कर देने से क्या न्याय मिल जाएगा? क्या जब तक फांसी नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारे को घर डिमोलिश करो, कुनबा डिमोलिश करो, गांव डिमोलिश करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक अपराधी फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचेगा और बिहार के अंदर कुछ ऐसा कानून नहीं बनेगा कि हमारी बेटियों के साथ इस तरह का हत्या ना हो। मैं डीएम से कहना चाहता हूँ, यहाँ के डीएम से कहना चाहता हूँ, हमारे SC ST एक्ट में, पर्सनल एक्ट के अंदर एक प्रावधान है, एक रूल है, 1995 का एक रूल है, उसके सेक्शन 17 ये कहता है कि जिस जिले के अंदर
एक कमेटी बनाने का उनके पास एक ऑथराइज वो पावर होती है कि वो एक कमेटी बनाए कि SC/ST के साथ किस तरह का शोषण हो रहा है, उस पर कैसे रोकथाम होगी। क्या यहाँ के DM ने कमेटी बनाई है? अगर उनसे सवाल करूंगा तो वहाँ पे जवाब आएगा कि नहीं बनाई है। फैमिली और परिवार अभी डरा हुआ है, उनको टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या? फैमिली और परिवार के साथ पूरी मजबूती से हम लोग खड़े हैं। जब तक हमारी सांस में सांस है पूरी मजबूती से खड़े हैं, अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। ओपोजिशन लीडर जो है इस पे खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। जो औपचारिकता होता है वो उसके लेकर के ये तेजस्वी यादव, देखिए ये तो वो जाने की वजह क्या है, वरना हम तो ये जानते हैं कि अपराधी अपराधी होता है, उसको जाति की नज़रों से ना देखा जाए। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई भी हो, अगर वो लोग उसको शायद इसलिए नहीं बोल रहे हैं कुछ, तो ये गलत बात है। क्या लग रहा है अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी उसमें हुई है? हमें तो अभी नहीं लगता किसी आरोपी की गिरफ्तारी, लीपापोती करी जा रही है साहब, लीपापोती करी जा रही है। आपने कॉल लगाया, क्या बातचीत हुआ? DM से बातचीत, DM ने फ़ोन नहीं उठाया, SSP ने फ़ोन उठाया और SSP ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी टीम को भेज रहे हैं। तो वो अपनी टीम को भेज रहे हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। SSP को शायद सूचना मिला है कि यहाँ दंगा हुआ है, क्या इस पे कहेंगे? क्या देखिए, हमारे लोगों को फंसाने के लिए झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं। अगर दंगा हो रहा है तो पुलिस ने अपने लोग भेजे होंगे यहाँ हमारे इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, ताकि इसको दूसरा रन दिया जा सके। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमें तो दिख नहीं रहा, आप यहाँ मौजूद हो, कहाँ हो रहा है बताओ, आप बाहर हैं हम लोग। मुंबई और दिल्ली से आप चल कर आए हैं बिहार में, क्या बताना चाहेंगे रूपा के लिए जो जस्टिस के लिए है? सिर्फ इतना बताना चाहेंगे, लो प्रिंस भाई बात करो, कंट्रोल रूम से फ़ोन है। सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि यहाँ रूपा जो है ना वो देश की बेटी है, किसी एक जाति के चश्मे से उसको ना देखा जाए। पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब कर्नाटक की बेटी के लिए, कोलकाता की बेटी के लिए आवाज़ उठ रही है, तो पूरे इस बेटी के लिए भी पूरे देश के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, पूरे देश में इसकी आवाज़ जानी चाहिए। इसी के लिए हम मौजूद हैं। कोलकाता में जब रेप होता है तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो दिखाती है, हाईलाइट्स करती है, लेकिन वहीं दलित बच्ची की जब रेप होता है, मर्डर होता है बिहार में, तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर तवज्जो नहीं दिया जाता है। इस पर आपका क्या संज्ञान है, क्या कहना चाहिए? हमारा देश को कर्म प्रधान देश बोला जाता है, लेकिन असल मायने में जाति प्रधान देश है, और जाति प्रधान देश के अंदर इस तरह के कृत्य हमेशा होते रहते हैं। मनुवादी व्यवस्था देश में चल रही है। हमारी बेटियों के साथ जब रेप होता है, हत्याएं होती है, कोई नहीं दिखाता है, और दूसरों के साथ जब घटनाएं होती हैं तो उनकी घटनाओं को नेशनल मीडिया दिखाता है। जातिवादी चेहरा है सर, जातिवाद किया जा रहा है बिल्कुल। अरे यार, कास्टिज्म नहीं होता तो क्या इस बेटी के लिए कैंडल मार्च नहीं निकल रहे थे देश के अंदर? हमारी बहन बेटियों के साथ जब शोषण होता है तो वो बेटी किसी एक जात की होती है, और जब किसी अलग जाति के साथ के लिए होता है तो वो बेटी पूरे देश की बेटी होती है। होता है सर, तो कहा जाता है कि वो देश की बेटी, और हमारे बहुजन समाज में तो दलित बेटियां हैं, जिनको रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, तो उनको दलित चिपका दिया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? क्या ये देश की बेटियां नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सबके लिए कहना चाहूँगा, देखिए हमारी जान की भी कीमत होती है। हमारी बेटियों को रेप करके गाजर मूली की तरह काट दिया, स्तन तक काट दिए, प्राइवेट पार्ट पे चक्कू घोंप दिए गए। बताइए कितना खतरनाक और खौफनाक कृत्य है ये, आप देखिए ना। तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारी बेटियों को जाति की नज़रों से ना देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।